यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए बोलिए। ननु ईश्वर साक्षिणो अनादित्वे तदैच्छता बहुश्य। हाँ जी, हाँ चलिए। और कैलाश की पुस्तक में 75। ननु ईश्वर साक्षिणो अनादित्वे, ईश्वर साक्षी अनादि है तो तद इच्छता बहुश्याम प्रजा इत्यादि ना सृष्टि पूर्व समय उसने इक्षण किया, विचार किया कि मैं बहुत हो जाऊं, प्रजाए यानी मैं उत्पन्न हूँ। ये जो सृष्टि के पूर्व काल में परमेश्वर से आगंतुकम ईक्षणम, आगंतुक जो ईक्षण है, ईक्षण का मतलब ईक्षण आदि ज्ञान रूप ईश्वर साक्षी। भाई साक्षी का मतलब ज्ञान रूप लिया गया है, तो ज्ञान रूप है ना। हाँ, जैसे घट ज्ञान तो वो अंतःकरण विशेषण बना, तो अंतःकरण वृत्ति को लेकर के वृत्ति विशिष्ट हो जाएगा और प्रमाता का ज्ञान है ना, चैतन्य रूप हुआ। और वो जो है उसको अंतःकरण उपहित रूप से जो है वहाँ पे वो साक्षी ज्ञान हो गया। इसी प्रकार यहाँ ईश्वर का जो ईक्षणादि स्वरूप जो ईश्वर साक्षी ज्ञान हुआ, ईश्वर साक्षी रूप जो ज्ञान हुआ, तो अगर ईश्वर साक्षी अनादि है तो आगंतुक जो जन्य बताया जा रहा है ना, उसने ईक्षण किया, तो अनादिकाल से तो नहीं है, ईक्षण किया ना, तो मतलब ऐसा आगंतुक जो जन्य ईक्षण कैसे कहा जा रहा है? ईश्वर साक्षी तो अनादिकाल से है, तो साक्षी रूपी जो ईक्षण ज्ञान भी अनादिकाल से होना चाहिए, आगंतुक क्यों कहा जा रहा है? तुच्छते, तो इस पर कह रहे हैं, ठीक है बताते हैं कैसे बनेगा। तुच्छते बताते, यथा विषय इंद्रिय सन्निकर्ष आदि कारण वशेन, जैसे विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष आदि से और भी अनुमान व्याप्ति ज्ञान इत्यादि अलग अलग कारणों की कारण वजह से, तो विषय इंद्रिय सन्निकर्ष आदि कारण वशेन जीवोपाद्य अंतःकरण से वृत्ति भेदा जायन्ते। विषय इंद्रिय सन्निकर्ष आदि कारण वशेन जीवोपाद्य अंतःकरण से, जीव की उपाधि जो अंतःकरण, उस अंतःकरण से वृत्ति भेदा जायन्ते, अंतःकरण में भिन्न भिन्न वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। तथा सृज्यमान प्राणी कर्म वशेन, इसी प्रकार जो सृज्यमान प्राणी है जिनकी आगे सृष्टि की जानी है उन्हें क्या कहेंगे? सृज्यमाना, सृज्यन्ते इति सृज्यमाना, जिनकी सृष्टि की जाएगी वो हो गए सृज्यमान प्राणी। तो सृज्यमान प्राणियों के कर्म वशेन, कर्म के बल से परमेश्वरोपाधि भूत माया या वृत्ति विशेषा, परमेश्वर की उपाधि भूत माया में वृत्ति विशेष उत्पन्न होंगे। इदम इदानीम सृष्टव्यम, इस समय इसकी सृष्टि करनी चाहिए। इदम इदानीम पालयितव्यम, इस समय इसका पालन करना चाहिए। इदम इदानीम संहार्तव्यम, इस समय इसका संहार करना चाहिए। ठीक है, तो पहला वो दृष्टांत तो पहले ही दे दिए कि जो जब सृष्टि करेगा फिर पुराने का वो कर्म तो नया कर्म आगे बनेगा ना, समझे और कर्म वैसे क्यों होगा समझे। अच्छा, सृष्टि क्या ये पहली बार बन रही है? इसके पहले नहीं थी? प्रलय हुआ फिर दोबारा सृष्टि होगी, क्या पहली बार है? पहली बार सृष्टि मानी जाएगी क्या? अनादिकाल से सृष्टि है ना, सृष्टि अनादिकाल से है। एक बार प्रलय हो गया, फिर जब सृष्टि होगी, फिर प्रलय होगा, फिर सृष्टि होगी, क्या पहली बार सृष्टि होती है? हाँ, जैसे कोई लड़का पैदा हुआ तो क्या पहली बार जीव बना है क्या? पहली बार जीव बनेगा तो उसे कैसे मतलब सुख दुख का अनुभव होगा? पहले कर्म किया ही नहीं है, क्या दोष होता है? अभी भी नहीं बता पाएंगे। हाँ देखो बता दिए राजू भाई ने अकृत अभ्यागम दोष, और करके समाप्त हो गया, आगे ये शरीर नहीं मिलेगा तो क्या दोष होगा? कृत विप्रनाश दोष।
ज्ञान हो गया तो ज्ञान से तो पूरा नष्ट हो जाएगा ना। अब जो नष्ट हो गया कुछ बचा ही नहीं तो कृत विप्रनाश दोष नहीं होता है। नष्ट हो गया तो कृत विप्रनाश दोष नहीं। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तो कर्म का जब तक क्या श्रुति है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। हाँ, बिना भोग किए कर्म का क्षय नहीं होता है, चाहे 100 करोड़ कल्प बीत जाए। वो आपके इसलिए कोई डरना नहीं, मैं इतना कर रहा हूँ, कोई मुझे फल ही नहीं दे रहा है, देख ही नहीं रहा है कोई। कोई सोचते हैं कि इतना कुछ कर रहा हूँ, कोई देख ही नहीं रहा है। अरे भाई सब देख रहे हैं, कोई चिंता मत करो। सब आपका बैंक बैलेंस जो है बढ़ रहा है आपको, भले आपको पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे तो जैसे विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से आदि कारण से जीव के उपाधि अंतःकरण में वृत्ति भेद उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार सृज्यमान जो प्राणी है जिनकी सृष्टि की जा रही, उन प्राणियों के कर्म वशेन, कर्म के बल से पूर्व कल्प में सृष्टि कर्म किया है। जैसे आज सो गए, इसका मतलब कल के लिए कुछ बचा ही नहीं क्या? कल भी जो है उठते ही आपको सुख दुख अनुभव हो जाएगा। उठते ही जैसे गर्मी का समय, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अरे वाह क्या हवा चल रही है। और ठंडी के सीजन में ठंडी बढ़ेगी तो और परेशान, अरे क्या जो है फालतू की सुबह सुबह जो है घंटी मार करके खराब कर देते नहीं। तो ये मतलब पूर्व का कर्म है ना, तो पूर्व का कर्म की वजह से सुख दुख सुबह सुबह से ही चालू हो जाएगा। वो चाहे 4 बजे उठो चाहे 3 बजे उठ जाओ, वो चालू हो जाएगा तुरंत ही। इसी प्रकार वही करे, तथा सृज्यमान प्राणी कर्म वशेन परमेश्वर उपाधि भूत माया या वृत्ति विशेषा, परमेश्वर की उपाधिभूत माया में वृत्ति विशेष उत्पन्न होगी, विशेष वृत्ति बनेगी। क्या वृत्ति बनेगी? इदम इदानीम सृष्टव्यम, इस समय इसकी सृष्टि करनी चाहिए, इस जगत की सृष्टि करनी चाहिए। इदम इदानीम पालयितव्यम, इस समय इसका इस प्रकार से पालन करना चाहिए। इदम इदानीम संहर्तव्यम, संहार का समय उपस्थित होगा तो इस समय इसका संहार करना चाहिए। इत्याद्याकार, अलग अलग समय पे इस प्रकार की वृत्तियाँ उत्पन्न होगी, है ना। जैसे कोई जो है पिता सोचता है कि इस समय इसको जो है पुत्र को जो है अच्छे से इसका पालन पोषण करना पड़ेगा, देख रेख, इस समय इसकी पढ़ाई करवानी पड़ेगी, एडमिशन कराना पड़ेगा, इस समय इसको इस तरह से, ये सब सोचता है ना। ऐसे सबका पिता है वो, तो भी सोच रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की वृत्तियाँ जायन्ते उत्पन्न होती है। तासाम च वृत्तिताम साधित्वाद, भले ईश्वर साक्षी अनादि है, किंतु ये जो वृत्तियाँ है माया वृत्तियाँ, ये साधी है ना। साधी मतलब उत्पत्तिमान, क्या वगैरह है? आदिना संवर्तन्ते इति साधय, साधय गौरी गौर्यो गौर्य, यहाँ स्त्री है तो साधय है, तो साधय ले लीजिए। साधी उत्पत्तिमान है, ये जो वृत्तियाँ है उत्पत्तिमान है, और उस वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी तब क्या कहा जाएगा? साधी कहा जाएगा। भले ईश्वर साक्षी अनादि है, किंतु माया वृत्तियाँ ये उत्पत्तिमान है, इसलिए वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी क्या कहा जाएगा? उत्पत्तिमान, साधी कहा जाएगा। साधी इति उच्यते, साधी यह कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, उत्पत्तिमान कहा जाता है। साधी चैतन्य में भी साधी उत्पत्तिमान कहा जाता है। एवं साक्षी द्वैविध्येन, इस तरह से साक्षी कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। ईश्वर जीव साक्षी रूपी ज्ञान और ईश्वर साक्षी रूपी ज्ञान। तो इसलिए साक्षी द्वैविध्येन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम, प्रत्यक्ष ज्ञान भी कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। प्रत्यक्षत्वम च ज्ञेयगतम ज्ञप्तिगतम चेति निरूपितम, प्रत्यक्ष 2 प्रकार का, ज्ञान में होने वाला प्रत्यक्ष और विषय में होने वाला प्रत्यक्ष, दोनों का निरूपण कर दिया गया है। ज्ञप्ति यानी ज्ञान, अच्छा, ज्ञेय यानी विषय, ज्ञेय यानी विषय। कैसे ज्ञेय का अर्थ विषय होगा? ज्ञेयम ज्ञातुम योग्यम, ज्ञेयम ज्ञातुम योग्यम, क्या प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय, और यत हो के ईद यति, आ कोई हो जाएगा, फिर उतने से ही काम चल जाएगा। हाथ गुड़ा वैसे सार्वधातु, हाँ सार्वधातु का अर्धातु कहीं हो तो लगाओगे, आ कोई ई को ए करोगे, तो ज्ञेयम ज्ञातुम योग्यम इति ज्ञेयम, जो ज्ञान का विषय बने उसे कहते ज्ञेय।
और ज्ञप्ति यानी ज्ञान। ज्ञप धातु से तीन प्रत्यय कर ज्ञप ज्ञापने ज्ञाने च, उसे तीन प्रत्यय कर दो ज्ञप्ति, ज्ञप्ति यानी ज्ञान। तो प्रत्यक्षम च ज्ञेयगतम ज्ञप्ति गतम चेति, ज्ञप्ति यानी ज्ञान। ज्ञान में होने वाला प्रत्यक्षत्व और विषय में होने वाला प्रत्यक्षत्व, इन दोनों का निरूपण पूर्व में किया जा चुका है। वो सब जो है फिर से बारंबार याद कर लेना। चलो देखो आगे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बहुत उपयोगी होती है। वेदांत परिभाषा थोड़ा सा न्याय की शैली में होने से बहुत उपयोगी होता है। ये सब चीज़ें है ना, भले आपको लग रहा है थोड़ा सा कठिन है, तो थोड़ा सा कठिन है तभी जो है लाभकारी होगा, है ना, लाभदायक तभी होगा। पंक्ति लगाने में तभी तो काम आएगा कि ऐसे ही जो है सोए सोए कि बाला नाम सुख बोधे न, सुख बोधे न मतलब क्या, कमरे में बैठे बैठे सुखे न बोध हो जाएगा। अरे मतलब सुख बोधे अल्पायासे न, सुखे न मतलब अल्पायास सुख का अर्थ किए है। वाला नाम सुख बोधाय, तो सुख मतलब अल्पायासे न बोधाय, थोड़ा तो करना पड़ेगा कि ऐसे ही सोए सोए आपको हो जाएगा। चलो देखो आगे, तत्र ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व से सामान्य लक्षणम चित्वम एवं, ज्ञप्ति जो ज्ञान में होने वाला प्रत्यक्षत्व है उसका सामान्य लक्षण तो चित्वम एवं, चैतन्य रूपी ज्ञान है। चैतन्य चित्वम चैतन्यम एवं, चिद्रूपता है, चिद्रूप है ज्ञान, कोई भी ज्ञान है चिद्रूप है, क्योंकि केवल वृत्ति लोगे तो जड़ है, चिद्रूप ज्ञान है। पर्वतो वह्निमान इत्यादो अपि वह्न्याद्याकार वृत्त्युपहित चैतन्य से स्वात्मान से प्रकाश स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात्। देखो पर्वतो वह्निमान इत्यादि में भी वहाँ पे जो पर्वताकार वृत्ति, वो वृत्ति उपहित चैतन्य, चैतन्य तो प्रत्यक्ष ही है, भले विषय वहाँ प्रत्यक्ष नहीं है। विषय अंश में ज्ञान को देखोगे तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। कारण यह है कि अंतःकरण की वृत्ति हृदय देश में बन रही है और विषयावच्छिन्न चैतन्य वहाँ है। लेकिन जो वृत्ति हो रही है ना, परोक्ष वृत्ति भी हो रही है, वृत्ति उपहित चैतन्य क्या हो, तो चैतन्य है, प्रत्यक्ष ही है, साक्षात अपरोक्ष है। इसलिए स्वात्म अंश में, चैतन्य अंश में वह ज्ञान भी प्रत्यक्ष ही है। हाँ, विषय अंश को देखने पर ज्ञान भले प्रत्यक्ष नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व की बात आई है, यह ज्ञान इस विषय अंश में प्रत्यक्ष है। जगह जगह पंक्ति सब जगह आया है। घट ज्ञान घट अंश में प्रत्यक्ष है, पट ज्ञान पट अंश में प्रत्यक्ष है, तो उस विषय अंश में प्रत्यक्ष कहा गया। किंतु वहनी ज्ञान, पर्वतो वहनी माने जो वहनी का ज्ञान हो रहा है, वहनी अंश में प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन स्वात्म अंश में, चैतन्य अंश में ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही है। चैतन्य तो सदा अपरोक्ष है। पर्वतो वहनीमान इत्यादि वहन्याद्याकार वृत्ति उपहित चैतन्य से, पर्वतो वहनीमान इत्यादि में भी वहन्याद्याकार वृत्ति से उपहित जो चैतन्य है वह स्वात्मान से स्वप्रकाशतः, चैतन्य अंश में स्वयं प्रकाश नहीं क्या, चैतन्य तो स्वयं प्रकाश है। इसलिए स्वात्मान से स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात्, स्वात्मांश से लेना चैतन्य अंश में वह स्वप्रकाश होने से, क्योंकि आत्मा के विषय में यह साक्षात अपरोक्षाद ब्रह्म, अपरोक्षात के क्या अर्थ की, अपरोक्षम, जो साक्षात अपरोक्ष है ब्रह्म, तो चैतन्य तो साक्षात अपरोक्ष है। इसलिए वह ज्ञान चाहे परोक्ष वृत्ति ही बनी, उस वृत्ति से उपहित चैतन्य स्वात्मांश में, चैतन्य अंश में प्रत्यक्ष ही है। हाँ, उस विषय अंश में प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वही बता रहे। तत्तद विषयांश प्रत्यक्षत्वम तो पूर्वोक्तम एवं, विषय अंश में ज्ञान को प्रत्यक्ष लेना है तब तो पूर्व में कहा गया है ना, तब तो पूर्व में कहा गया है। विषय अंश में प्रत्यक्ष को तो स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति, हाँ, शून्यत्वे सति योग्यत्व विषय प्रत्यक्ष, तब तक विषय अंश। अच्छा, विषय क्या, विषय का जो प्रत्यक्ष है, अच्छा, विषय में रहने वाला प्रत्यक्ष, विषय में रहने वाला प्रत्यक्ष तो ये बताया गया। हाँ, तो क्या बताए, स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्व विषय से प्रत्यक्ष। हाँ, वर्तमान भी देना पड़ेगा वो प्रत्यक्षत्व।
तस्य च भ्रांति रूप प्रत्यक्षे नाति व्याप्ति। वो जो विषयगत प्रत्यक्ष है, विषय प्रत्यक्षत्व भ्रांति रूप प्रत्यक्ष में अति व्याप्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्म प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्वचनेन तस्यापि लक्ष्यत्वात्। वहाँ जो ब्रह्म प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व का भ्रांति रूपी प्रत्यक्ष, वो भी बोले लक्ष्य के अंतर्गत है, क्योंकि हम प्रमा का लक्षण नहीं करें, ब्रह्म प्रमा साधारण जो प्रत्यक्ष है ऐसे प्रत्यक्ष का। क्योंकि देखो कहते प्रत्यक्ष ज्ञान, तो भ्रांति ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान हुआ, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ, प्रत्यक्ष ब्रह्म कह सकते हो, प्रत्यक्ष नहीं, ऐसी बात नहीं। तो ब्रह्म प्रमा साधारण प्रत्यक्ष का लक्षण वहाँ पे किया गया है। ब्रह्म प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व से सामान्य प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्वचनेन तस्यापि लक्ष्यत्वात्। इसलिए अब जब हमको प्रमा में ले जाना है तब फिर विषय का विशेषण दे देंगे अबाधित, तब प्रमा में जाएगा। नहीं तो फिर ब्रह्म प्रमा दोनों प्रत्यक्ष को ले लीजिए। यदा तु प्रत्यक्ष प्रमाया लक्षणम वक्तव्यम, जब प्रत्यक्ष प्रमा में लक्षण कहना है तदा पूर्वोक्त लक्षणे अबाधितत्वम विषय विशेषणम देयम। पूर्वोक्त लक्षण हमारे कैलाश की पुस्तक में देख लेना, 58 पृष्ठ पे जो लक्षण आया है, 58 पृष्ठ। स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वम। तो आप एक विशेषण और देना, अनाधिक अबाधितत्वे सति, ऐसा भी दे देना, है ना। स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वे सति अबाधितत्वे सति योग्यत्वम। अबाधित भी दे देना, विषय बाधित नहीं होना चाहिए। तब जो है वहाँ पे मतलब आप समझ लीजिए, है ना, उस लक्षण में आप आधितत्व विषय का विशेषण दे दोगे तो फिर भ्रांति रूपी प्रत्यक्ष को नहीं लिया जाएगा। और ब्रह्म प्रमा साधारण को लेना है तो आप आधितत्व को हटा दीजिए, दोनों जगह चले जाएगा। वैसे ज्ञान तो वो भी ज्ञान है, सर्प का ज्ञान नहीं है क्या, वह भी ज्ञान है, भ्रांति ज्ञान है, वह भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही कहा जाएगा। तो इस तरह से प्रत्यक्ष प्रमा में ले जाने के लिए, विषय प्रत्यक्ष प्रमा में ले जाने के लिए यहाँ पे भी अब अधितत्व विषय का विशेषण देना पड़ेगा। सुक्ति रूप्यादि ब्रह्म से संसार कालीन बाद विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयत्वेन। सुक्ति रूप्यादि जो विषय रूप्यादि जो ब्रह्म हुआ है वह तो बाधित विषय होते हैं कि नहीं, बाधित विषय। इसलिए वेदांत में क्या माना जाता है, अनिर्वचनीय ख्याति। एक श्लोक है ना सभी का, आत्मख्याति रसत ख्याति रख्याति ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचन ख्याति रित्येतत् ख्याति पंचकम। ख्याति यानी ज्ञान। ये श्लोक जो है आप लोगों को रट लेना है। हाँ, लिखो, आत्मख्याति रसत ख्याति, आत्मख्याति रसत ख्याति रख्याति ख्यातिरन्यथा। आत्मख्याति रसत, विसर्ग को रह हो गया, रसत ख्याति ही, रसत ख्याति रख्याति, रा जो बीच में आ रहा है विसर्ग को हुआ है। आत्मख्याति रसत ख्याति रख्याति ख्यातिरन्यथा। आत्मख्याति रसत ख्याति रख्याति ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचन ख्याति ख्यातिरन्यथा। ख्यातिरन्यथा एक पूरा एक पूर्वार्ध हो गया। तथा निर्वचन ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचन कहो अनिर्वचनीय कहो एक ही बात। तथा निर्वचन ख्याति रित्येतत् ख्याति पंचकम, रित्येतत् ख्याति पंचकम। ख्याति रित्येतत् ख्याति पंचकम। अर्थ समझ लीजिए। आत्मख्याति ये बौद्ध मत है। बौद्ध मत जो विज्ञानवादी क्या कहता है ना कि वो एक कहता है प्रवृत्ति विज्ञान और एक कहता है आलय विज्ञान, एक और प्रवृत्ति विज्ञान। तो जो आम की मैं करके जो धारा चल रही है ना, बोले ये आलय विज्ञान, हर क्षण जो बदल रहा है यही आत्मा है। आलय विज्ञान की धारा आत्मा को क्षणिक मानता है, ज्ञान रूप मानता है, हर क्षण बदलने वाला, हर क्षण अहम की धारा चल रही ना, आलय विज्ञान की धारा चल रही। ये विज्ञान ही आत्मा है। और विज्ञान कैसा है, क्षणिक है।
वही विज्ञान, जैसे बर्फ पानी घनीभूत होकर के बर्फ बन जाता है, ऐसे विज्ञान ही घनीभूत होकर के विषयों के रूप में दिख रहा है। विज्ञान रूपी जो आत्मा है वही घनीभूत होकर के विषयों की विषय रूप में दिख रहा है। तो विज्ञान का विवर्त है जगत। यहाँ वेदांत में विज्ञान का भी ज्ञान स्वरूप आत्मा भी, लेकिन वेदांत में तो एक ही आत्मा अद्वितीय नित्य। वो लोग क्या हर क्षण बदलने वाला क्षणिक आत्मा। तो इसलिए वजह सब क्षणिक है, तो भाई जानने वाला कौन है? और शून्यवादी इसीलिए निराश होता है। तो विज्ञान का विवर्त ही ये जगत है। आलय विज्ञानी घनीभूत होकर के जगत के पदार्थों के रूप से दिखता, उसको कहते प्रवृत्ति विज्ञान। ते आत्मख्याति, यही आत्मख्याति। विज्ञान आत्मा ही, विज्ञान रूपी जो क्षणिक विज्ञान रूपी आत्मा ही विषयों के रूप में दिख रहा है। जैसे सर्प, रस्सी सर्प रूप में दिख रही, जो चिन्ह चैतन्य, तो इसको कहते हैं आत्मख्याति। और दूसरा होता है असत ख्याति। असत यानी शून्य, शून्य ही, शून्य का विवर्त जगत है ना। वो क्या है? माध्यमिक शून्यवादी का मत है, ये भी बौद्ध है। शून्यवादी क्या कहेगा? सर्वम शून्यम। क्यों, कैसे शून्य है? बोले जब गहरी निद्रा में थे कुछ था क्या? सब कुछ शून्य था। अब जागृत में आए तो शून्य से ही सब निकल करके आए। इसलिए शून्य ही सब शून्य से ही उत्पन्न हुआ है। सर्वम शून्यम, इसको कहते हैं असत ख्याति। असत यानी शून्य का ही विवर्त है सब कुछ, असत ख्याति। ये माध्यमिक मानता है। तीसरा आख्याति प्रभाकर। प्रभाकर क्या कहता है कि भ्रांति नाम की चीज कुछ है ही नहीं, जगत में कोई भी भ्रांति नाम की चीज नहीं है। बोले फिर वो जो रस्सी में सर्प दिखता है, बोले वहाँ असली दो ज्ञान है। अयम सर्प कहते ना, अयम यानी यह, इदम का, बोले इदम का जो ज्ञान हो रहा है अयम करके, वह तो प्रत्यक्ष है। और सर्प पूर्व में देखा है, उसका स्मरण हो रहा है। देख, तो इस ज्ञान में दो अंश है। अयम करके जो ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है, और सर्प का ज्ञान जो है स्मरणात्मक ज्ञान है। तो दो ज्ञान है और दो विषय, दोनों ज्ञान का विषय भी अलग अलग है। इदम ज्ञान का विषय पूर्ववर्ती पदार्थ है, सामने जो पदार्थ है, और सर्प स्मरण का विषय पूर्व काल में जो सर्प अनुभव किए है। तो दो ज्ञान और दोनों का विषय अलग अलग है, किंतु दोनों में दोनों ज्ञानों में और दोनों विषयों में असंसर्ग है, किंतु उस असंसर्ग का ग्रह नहीं हो रहा है। असंसर्गाग्रह से, संसर्ग नहीं है किंतु उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए संसर्ग की प्रतीति हो रही। जैसे दो वृक्ष दूर दूर है, लेकिन दूर से क्या देखेंगे? चिपके हुए हैं। तो दोनों वृक्षों में असंसर्ग तो है, किंतु असंसर्ग का ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए वो दोनों एक साथ में दिख रहे हैं। तैसे ही आख्याति कहेगा कि वहाँ दो भिन्न भिन्न ज्ञान है। हाँ, इदम ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है और सर्प ज्ञान स्मरण हो रहा है। तो दोनों ज्ञान भी अलग अलग है, दोनों विषय भी अलग अलग है, दोनों का असंसर्ग है, लेकिन असंसर्ग का ग्रह नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे भ्रांति हो रही। तो इस तरह से समानता है प्रभाकर अख्याति। इसके बाद आता है अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति तो नैयायिक लोग मानते हैं, जहाँ पे सुक्ति में रजत दिख रहा है, वो क्या करे? रजत यही जो है अन्य प्रकार से दिख रही है, जो सुक्ति अन्य प्रकार से दिख रही। वो क्या कहेगा कि पहले जैसे हमने हट में बाजार में रजत को देखा है, तो वही रजत ही सादृश्य आदि को लेकर के यहाँ ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से रजत का यहाँ पे ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ सुक्ति जो है रजतत्वेन दिखाई पड़ रही है, अन्यथा ख्याति। सुक्ति में तो सुक्तित्वेन ज्ञान होना चाहिए, रजतत्वेन ज्ञान अन्यथा भान हो रहा है। रजत का ज्ञान पहले ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से वो जो हट्टस्थ रजत यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से वो जो है क्या कहेगा कि ये अन्यथा ख्याति जो है अन्य प्रकार से भाषित हो रहे, सुक्ति अन्य प्रकार से अन्यथा ख्याति कहता है नैयायिक। और ये वेदांती कहता है अनिर्वचनीय ख्याति। अनिर्वचनीय नहीं, जिसका निर्वचन न किया जा सके। भ्रांति का विषय सत्य भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। सत्य क्यों नहीं कह सकते? विवादित होगा। असत भी नहीं कह सकते, क्यों? प्रतीत हो रहा है, दृश्यमान है।
उभय भी नहीं कह सकते क्योंकि उभय होता नहीं है, इसलिए अनिर्वचनीय मिथ्या है। ठीक है, तो इसलिए अनिर्वचनीय ख्याति वेदांती कहते हैं। तो यहाँ पे ही देखिए, अनिर्वचनीय और मिथ्या में दोनों में क्या अंतर है? अनिर्वचनीय ही मिथ्या है ना। अनिर्वचनीय को मतलब मिथ्या के लिए दूसरा शब्द है अनिर्वचनीय। सत्य नहीं कह सकते, असत तो तुच्छ होता है, दोनों मिथ्या नहीं होते हैं। सद असद उभय नहीं, तो इन दोनों से जो विलक्षण हो वही मिथ्या कहा जाता है। मिथ्या का मतलब जो दिखाई पड़े, हाँ दिखाई पड़े लेकिन वास्तविक न हो, उसे मिथ्या कहते हैं ना। मिथ्या का मतलब ये तो बंध्यापुत्र को मिथ्या कहते हैं क्या? इसलिए दिखाई तो पड़े लेकिन वास्तविक न हो, तो वही उसी का निर्वचनीय शब्द से कहते, वही साधारण शब्द से मिथ्या कह देते हैं, सामान्य शब्द से। शास्त्रीय शब्द अनिर्वचनीय, हाँ रज्जु में सर्प, तो मिथ्या हो गया, अनिर्वचनीय हो गया। तो यहाँ पे मतलब ये प्रक्रिया इसमें सब दिखाएंगे, अभी आगे आ रहा है। 3 प्रकार के जो दोष बताया था ना, ये सब आगे आ रहा है 2-3 पृष्ठ में, अगले पाठ में आ जाएगा या इसी पाठ में आ सकता है। चलिए देखिए, तो सुक्ति रूप्यादि जो ब्रह्म है, रूप यानी रजत, रुपया रुपया बोलते हैं ना सिक्के को, रुपये का ही रुपया रुपया हो गया। पहले चांदी का था, बना था, पहले चांदी का सिक्का बनाते थे, महंगा मतलब उसकी ज़्यादा वैल्यू रहती थी, उसी को रुपया रुपया करने लगे तो रुपये को रुपया हो गया। रुपया नहीं रजत होता है। तो सुक्ति रूप्यादि भ्रमस्य संसार कालीन बाद विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयकत्वेन। सुक्ति रूप्यादि जो भ्रम है, सुक्ति में जो रजत आदि का भ्रम, तो संसार कालीन बाद, संसार काल में बाद होता है ज्ञान होने के बाद, तो संसार काल में ही बाद होता है। जाके आपने देखा वहाँ पे तो तुरंत आपको मालूम पड़ा नेदम रजतम, या रजत नहीं है, ऐसा मालूम पड़ जाएगा। तो संसार कालीन जो बाद, बाद का क्या अर्थ है? बाद का अर्थ भी बताया, मिथ्यात्व निश्चय। हाँ, बाद का ही अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय। संसार कालीन जो बाद होता है, मिथ्यात्व निश्चय होता है, उसका विषय है कौन? वो प्रातिभाषिक रजत। प्रातिभाषिक यानी प्रतीति काल में ही जिसकी सत्ता है ना, क्योंकि अगर सत्ता है ही नहीं तो बंध्यापुत्र के समान होगी। भाई जिसकी अपनी सत्ता ही ना हो, कोई भी सत्ता ना हो, वो तो बंध्यापुत्र होता है। बंध्यापुत्र तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, आकाश कुसुम कहीं दिखता है क्या? ये सब जो है इनमें कोई सत्ता नहीं है, सत्ता से रहित है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? असत। लेकिन ये जो है संसार कालीन बाद का विषय, संसार काल में जिसका बाद हो जाए, जाके परीक्षण किए तो बाद हो गया, मिथ्यात्व निश्चय हुआ। उस बाद का विषय कौन है? वही रजत। इसलिए उसको कहते हैं प्रातिभाषिक रजत। भ्रांति काल में एक सत्ता मानी गई उनकी, प्रातिभाषिक सत्ता, इसलिए प्रातिभाषिक सत्ता वाले पदार्थ को प्रातिभाषिक पदार्थ कहते हैं। प्रतिभास काल में ही उनकी सत्ता है, तो इसलिए प्रातिभाषिक। तो इसलिए सुक्ति रूप्यादि ब्रह्मस्य संसार कालीन बाद विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयकत्वेन। प्रातिभाषिक रजतादि को विषय करने वाले की वजह से, हाँ, उक्त लक्षणाभावात्, उक्त लक्षण उसमें प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण जाएगा, क्योंकि हमने अबाधितत्व दे दिया वहाँ पे। स्वाकार वृत्त्युपहित क्या है पूरा? स्वाकार वृत्त्युपहित प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्व शून्यत्वे सति अबाधितत्वे सति योग्यत्वम विषय से प्रत्यक्षत्वम। तो सुक्ति रजत में जाएगा क्या? नहीं, सुक्ति रजत में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका तो उसमें बाधितत्व रहता है, इसलिए वहाँ पे नहीं जाए। उसके लक्षणाभावात् नाति व्याप्ति, अति व्याप्ति नहीं है। ननु विसंवादी प्रवृत्तिया भ्रांति ज्ञान सिद्धावपि न तस्य प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजतादि विषयकत्वे न प्रमाणम। देखो, एक होता है संवादी प्रवृत्ति, एक होता है विसंवादी प्रवृत्ति। पंचदशी में भी आया है। संवादी प्रवृत्ति मतलब सफल प्रवृत्ति। जैसे आपने देखा कोई मणि की चमक दिख रही है दीवार पर, मणि इधर रखी, उसकी चमक दीवार पे दिख रही, दूर से देखा रही है तो स्फटिक मणि है, चलो ले आते, भाग के गए वहाँ पे, तो वहाँ दीवार पे तो नहीं मिला लेकिन बगल में मिल गया।
तो अन्य ज्ञान से, अन्य प्रमाण से वो आपको मिला ना, वस्तु मिल गई। इसलिए संवादी मतलब अन्य प्रमाण का जहाँ संवाद सम्मति मिले वहाँ जाके देखा तो आपको मिला, वहाँ तो नहीं मिला, बगल में मिल गया। इसको कहते हैं संवादी प्रवृत्ति। संवादो अस्य अस्ति संवादी, अन्य प्रमाण का संवाद यानी सम्मति जहाँ मिल रही है उसे क्या कहेंगे? संवादी, यानी सफल प्रवृत्ति हो गई, अन्य प्रमाण से भी मालूम पड़ा वस्तु है, तो संवादी प्रवृत्ति। और एक है विसंवादी प्रवृत्ति। जैसे मरुभूमि में जल, पीछे पीछे घूमते रहो, मिलेगा नहीं, प्यासे मर जाए भले आदमी। इसी प्रकार सुक्ति में रजत, हो जाके देखा तो नहीं मिला, इसको कहते हैं विसंवादी प्रवृत्ति। अन्य प्रमाण से संवाद नहीं बल्कि विसंवाद, सम्मति नहीं मिलती, इसलिए विसंवादी प्रवृत्ति कहते हैं निष्फल प्रवृत्ति। संवादी प्रवृत्ति यानी सफल प्रवृत्ति हो गई, विसंवादी प्रवृत्ति यानी निष्फल। इसलिए देखो उपासना को संवादी प्रवृत्ति मानते हैं। उपासना जो है, देवता की उपासना की तो उपासना से क्रम से आपको तत्लोक की आदि की प्राप्ति होगी, तो ये जो है संवादी प्रवृत्ति। अथवा अहंग्रहोपासना तो क्रम से मुक्ति मिली, तो मिल गया ना, मिला तो ना, इसलिए संवादी प्रवृत्ति इसको माना जाता है। उपासना आदि को सफल प्रवृत्ति, सायुज आदि फल के मिल करके फिर मुक्ति आदि होती है। तो देखिए, ननु विसंवादी प्रवृत्तियां भ्रांति ज्ञान सिद्धवपि। रस्सी में सर्प दिखा अथवा सुक्ति में रजत दिखा, आप जाके वहाँ देखे मिला नहीं, तो विफल प्रवृत्ति से मालूम पड़ गया कि ये जो मुझे ज्ञान हुआ था पहले, कैसा ज्ञान था? भ्रांति ज्ञान था। विसंवादी प्रवृत्तियां भ्रांति ज्ञान सिद्धावपि। विसंवादी विफल प्रवृत्ति से सिद्ध हो गया कि वो जो मुझे पहले ज्ञान हुआ था कैसा ज्ञान था? भ्रांति ज्ञान था। सिद्धोवपि, ते तो सिद्ध हुआ, लेकिन तस्य प्रातिभाषिक तत्काल उत्पन्न रजतादि विषयकत्वे न प्रमाणम। वह जो है ये नैयायिक शंका कर रहा था कि प्रातिभाषिक उसी काल में रजत उत्पन्न होकर के दिख रहा था। वेदांतिक लोग तो यही मानते हैं अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति, प्रातिभाषिक सत्ता यानी वो रजत की उत्पत्ति मानते हैं, अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति यानी थोड़े समय के लिए वो अविद्या से वो रजत उत्पन्न हुआ था और वो दिख रहा है। तो प्रातिभाषिक जो तत्काल भ्रांति काल में उत्पन्न उस रजत को विषय करेगा भ्रांति ज्ञान, तो ऐसा रजतादि विषय करते न प्रमाणम। कल्पित रजत की उत्पत्ति क्यों मानते हो आप यही कह दो है ही नहीं, अथवा कुछ दूसरी जगह है, जैसे नैयायिक लोग मानते हैं कि हट्टस्थ रजत यहाँ पे ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से दिख रहा था, ऐसा क्यों नहीं मान लेते? यहाँ पे नए कल्पित रजत की उत्पत्ति मानने की क्या आवश्यकता है? विसंवादी प्रवृत्ति से जब मालूम पड़ गया कि भ्रांति ज्ञान है, तो वह भ्रांति ज्ञान प्रातिभाषिक तत्कालीन उत्पन्न रजत को विषय करेगा, ऐसा क्यों मानते हो? यानी कल्पित रजत की उत्पत्ति क्यों मानते हो? भ्रांति ज्ञान कल्पित रजत को विषय करेगा, इसमें न प्रमाणम, कोई प्रमाण नहीं है। कल्पित रजत की उत्पत्ति क्यों मानते? कल्पित रजत को भ्रांति ज्ञान विषय करेगा, इसमें क्या प्रमाण? न प्रमाणम, प्रमाणम नास्ति। देशांतरीय रजतस्य कृप्तस्यैव तद विषयत्व संभवात्। जो देशांतरी सत्य रजत है, हट्टस्थ रजत, बाजार में दुकान में है, हट्टस्थ, हट्ट यानी वो बाजार कहते हैं ना, वहाँ पे वो बाजार में किसी दुकान में है हट्टस्थ रजत, आपणस्थ रजत। आपण में, दुकान में, बाजार में जो है कोई दुकान है, उसमें रहने वाला जो शराब की दुकान, ज्वेलर की दुकान में है, तो सत्य रजत तो देखे पहले, कभी गए हैं, कभी जहाँ पर जरूरत पड़ी होगी गए होंगे। शिव जी को वो क्या सर्प बनवाना था तो गया था, वो देखा था, तो वही यहाँ दिख रहा है, ऐसे मान लो ऐसे वो कहेगा। लोगों को तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वही आपको दिख जाएगा। हट्टस्थ रजत ही आपको यहाँ ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष यहाँ दिख रहा है। देशांतरी रजत से कृप्त यानी जो सिद्ध है, यथार्थ है वो, तो वही तद विषयत्व संभवात, भ्रांति ज्ञान का विषय वो देशांतरी रजत ही बन जाएगा। मिथ्या कल्पित रजत को उस ज्ञान का विषय क्यों मानते हो? यानी रजत, कल्पित रजत की उत्पत्ति मानने की आवश्यकता क्या है? मालूम पड़ा क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? नहीं पता चला, फिर बता देता हूँ।
मतलब क्या है, जब आप मतलब रजत का ज्ञान हुआ, आप वहाँ जाके देखें, रजत तो मिलेगा नहीं ना, रजत मिलता नहीं, तो इसलिए वहाँ पे कल्पित रजत की उत्पत्ति क्यों मानते हो? थोड़े समय के लिए उत्पत्ति मानता है ना वेदांती, प्रातिभाषिक सत्ता मानता है। 3 प्रकार की सत्ता होती है। एक तो व्यावहारिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता मतलब व्यवहार काल में पदार्थ जो है उसको मिथ्या नहीं कह सकते, व्यावहारिक उनका उपयोग है, व्यवहार काल में बाधित नहीं, इसलिए उनमें व्यावहारिक सत्ता मानी जाती। और एक है प्रातिभाषिक सत्ता, जैसे स्वप्न के पदार्थ जब तक दिख रहे हैं तब तक उनकी सत्ता मानी गई, यानी उनकी उत्पत्ति मानी गई, उत्पन्न होके दिख रहे, नहीं तो बंध्यापुत्र के समान वो दिखते ही नहीं ना। बंध्यापुत्र कभी दिखा है क्या? अथवा आकाश कुसुम कभी दिखा है क्या? नहीं दिखा है। तो अगर वो असत होता तो दिखता ही नहीं, इसलिए वो थोड़े समय के लिए उत्पत्ति मानते हैं, कल्पित वस्तु की भी थोड़े समय के लिए उत्पत्ति मानते हैं। उनमें कौन सी सत्ता है? प्रातिभाषिक सत्ता। तो ये मतलब नैयायिक यही कहना चाहता है कि आप क्यों उनकी उत्पत्ति मानते हो? प्रातिभाषिक रजत की उत्पत्ति मानने की क्या आवश्यकता है? कल्पित रजत की उत्पत्ति क्यों मानते हो? यही कह रहा है कि वो भ्रांति ज्ञान सिद्धव अपि तस्य प्रातिभाषिक तत्काल उत्पन्न रजत विषयकत्वे न प्रमाणम। वो जो विषमवादी प्रवृत्ति से यही सिद्ध हो गया वो अज्ञान भ्रांति ज्ञान था, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं रजत। तो ऐसा भ्रांति ज्ञान सिद्ध होने पर जो भ्रांति ज्ञान है प्रातिभाषिक तत्काल उसी काल में उत्पन्न रजत को विषय कर रही है भ्रांति ज्ञान, इसमें क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। मतलब रजत की उत्पत्ति मानने की आवश्यकता है क्या? फिर कैसे काम चलेगा? बोले वो जो देशांतरी रजत है, हटस्थ रजत दुकान में रखा हुआ, वो हमने देखा है, वही जो है ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से यहाँ भाषित होगा। अलौकिक सन्निकर्ष न्याय में 3 मानते हैं ना, क्या क्या 3 अलौकिक सन्निकर्ष? ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष, सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष और योग लक्षणा सन्निकर्ष, प्रत्याशक्ति। इसलिए वो अलौकिक सन्निकर्ष से यहाँ वो हटस्थ रजत ही दिखाई पड़ेगा, इसलिए वही इसका विषय है। नए रजत की उत्पत्ति मानने की क्या आवश्यकता है? अब मालूम पड़ा कि नहीं? हाँ, बस अब इति चेत, अब इसका समाधान देंगे कि नहीं मानना ही पड़ेगा। इसको हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।